हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज बात करने वाले हैं यूएस गवर्नमेंट के डेट के बारे में कि इतना ज़्यादा कैसे है और क्या हमें वरी करना चाहिए एज ए ग्लोबल इकोनॉमी, एज ए इंडियन इकोनॉमी, राइट, एंड व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद इट। उसके बारे में, सबके बारे में बात करेंगे डिटेल में। यूएस गवर्नमेंट डेट के बारे में इस वीडियो में वी विल टॉक, राइट। तो फर्स्ट, सबसे पहले ये समझना है हमें कि ओवरऑल ऑलमोस्ट 31 ट्रिलियन डॉलर का यूएस गवर्नमेंट का डेट है। 31 ट्रिलियन डॉलर। तो इंडिया की जीडीपी, जस्ट फॉर रेफरेंस, इज अराउंड 3.5 बिलियन डॉलर्स। इंडिया का डेट इज ऑलमोस्ट 2.9, मतलब 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का है पब्लिक डेट। तो 10 टाइम्स ऑफ दैट इज यूएस गवर्नमेंट का डेट। और वहाँ की जीडीपी कितनी है? 25 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है। तो इसका मतलब ये है कि डेट जो है टू द जीडीपी रेशियो जो एक कंसिडर किया जाता है वो ऑलमोस्ट 120% के आसपास है। 120% डेट टू जीडीपी रेशियो है यूएस का। 31 ट्रिलियन डॉलर, जस्ट थिंक ऑफ द नंबर, राइट। तो वो बेसिकली इनका डेट है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हमें, राइट, क्या समझना है, वो चीज़ें हमें समझना है कि इशू क्या होता है इससे। देखो, अगर इतना ज़्यादा डेट होता है तो उसका ये होगा कि उसकी इंटरेस्ट भी देने ना, इंटरेस्ट आपको देना होगा उस डेट का, तो गवर्नमेंट को तो इंटरेस्ट पेमेंट होंगी। तो अच्छा खासा आपके बजट में एक इंटरेस्ट पेमेंट का अमाउंट रहेगा तो जिसका आपको देना है। तो जितना ज़्यादा डेट बढ़ता रहेगा उतना ज़्यादा आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ते रहेंगे, और जितना ज़्यादा आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ते रहेंगे तो आप वेलफेयर स्कीम्स और जो आपके रेगुलर बजट के खर्चे हैं वो कहाँ से करने वाले हो, है ना। तो वो कम होते रहेंगे एंड इट विल, और फिर वो कम होते रहेंगे तो आप और डेट लोगे भाई। ऑब्वियसली ना, अब मेरे को खर्चा करना है सपोज अपनी मिलिट्री पे, सोशल सिक्योरिटी पे, गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर सपोज। अब उस पर एक एक्स अमाउंट ऑफ खर्चा है जो मुझे करना ही है। अब वो खर्चा करने के लिए उतना पैसा मुझे चाहिए ही ना। अगर वो पैसा मैं, उसमें से मेरा कुछ पैसा डेट पेमेंट्स, रीपेमेंट्स में जा रहा है, तो वो जो पैसा खर्चा करूँगा कैसे मैं? तो मुझे उस खर्चा करने के लिए और डेट उठाना पड़ेगा, और डेट उठाऊंगा तो और इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ती रहेंगी। तो एक स्पाइरल चलता रहता है अगर बहुत ज़्यादा डेट होता है किसी कंट्री पे। तो ग्रीस में ये इशू हुआ, श्रीलंका में यही इशू हुआ, दे कुडंट पे देयर डेट पेमेंट्स। बट क्या यूएस में भी हो सकता है क्या ऐसा? वो क्वेश्चन हमें बेसिकली समझना है। तो डेट का इशू तो है, ठीक है, बट ये इशू यूएस में कितना है वो हमें यहाँ पर इस वीडियो में हम समझेंगे। तो पहला, तो इफ़ यू विल सी दिस चार्ट की यूएस गवर्नमेंट के पास इतना डेट है, एक 31 ट्रिलियन डॉलर का डेट है, बट हु दे ओ इट, किसके पास है वो पैसा, राइट, किसको देना है उनको वो पैसा, ये क्वेश्चन है ना। तो वही क्वेश्चन ये चार्ट आपको समझाएगा। तो बेसिकली डेट क्रिएट कैसे होता है? तो यूएस गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड्स इशू करती है, जो ट्रेजरी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, राइट। और बॉन्ड्स इशू करके वो किसी को दे दिया और उसके अगेंस्ट दे गेट द मनी, ठीक है। जैसे 10 ईयर बॉन्ड इशू किया, 10 साल का बॉन्ड किसी ने सब्सक्राइब किया, वो उसने आपको पैसा दिया। तो इस तरह से आप डेट बेसिकली लेते हो मार्केट से, आप बॉन्ड इशू करते हो। जो वहाँ का फेड है वो बॉन्ड इशू करता है और वो पैसा गवर्नमेंट को मिलता है और गवर्नमेंट उसको खर्चा करता है, ठीक है। इस तरह से डेट बनता है। तो अब वो जिसके पास भी वो बॉन्ड्स हैं, बेसिकली दे ओन द यूएस डेट, ठीक है। जिसके पास भी यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, तो इसका मतलब यूएस गवर्नमेंट को आपको पैसे देने हैं, है ना। आप तो आपने उन्होंने आपसे लोन लिया हुआ है। अब ये किसके पास है? मेजरली 31 ट्रिलियन डॉलर है तो किसके पास है, राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंगली, मतलब ऑलमोस्ट 31 ट्रिलियन डॉलर में से ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 12 ट्रिलियन डॉलर, अगर आप ये ग्राफ देखेंगे, 12 ट्रिलियन डॉलर जो है वो फेड के पास ही है। यूएस फेड या गवर्नमेंट के अकाउंट में है, मतलब गवर्नमेंट के खुद के पास है, समझ रहे हो आप? तो मतलब यूएस आपका वो ये क्या है राइट। मतलब मैंने अपने आप से डेट लिया है वैसा ही समझ लीजिए, मतलब उस डेट का कुछ ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है ना, जैसे गवर्नमेंट जो है काफ़ी बार मनी प्रिंटिंग करने के बजाय क्या कर लेती है, अपना ही डेट वापस बाय कर लेती है। जैसे अभी कोविड टाइम पे हुआ तो यूएस फेड ने कहा कि यार मनी नया प्रिंट क्या करना है, तो हमारा जो पैसा लोगों ने देना है हमें,
राइट, मैं उनको वो पैसा दे देता हूँ और पहले ही खरीद लेता हूँ वो बॉन्ड्स, जबकि एक्सपायर नहीं हुए, बट आई विल बाय देम। ठीक है, तो बेसिकली काफ़ी बल्क डेट, तो ऑलमोस्ट $12 ट्रिलियन का डेट तो बेसिकली वो अपना ही है, मतलब उनका, जिसकी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि वो तो अपने ही पास ही है। ठीक है, अपने आप को तो इंटरेस्ट पेमेंट्स देनी नहीं है, तो इसलिए एक तो ये इशू बहुत हद तक सॉल्व हो जाता है यहाँ तक। दूसरा है कि इनका काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है, ऑलमोस्ट $8 ट्रिलियन जो यूएस गवर्नमेंट का डेट है, वो दूसरे कंट्रीज़ के पास है। यस, कंट्रीज़ के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं यूएस गवर्नमेंट की। यूएस इज सच अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ना, तो वहाँ का जो डेट है वो दूसरे कंट्रीज़ भी बाय कर लेते हैं, क्योंकि रिस्क कम है। तो वो भी $8 ट्रिलियन तो कंट्रीज़ के पास है। बाकी जो पैसा है वो कुछ म्यूचुअल फंड्स, ऑब्वियसली वहाँ के म्यूचुअल फंड्स हैं या हेज फंड्स हैं, वो रखते हैं, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी। तो वो सारा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाता है कि $31 ट्रिलियन का डेट किस किस के पास है, और कैसे ये डेट बढ़ रहा है वो भी देखो। राइट, वो पहले वाले चार्ट में भी दिखाया आपको मैंने कि वो अब ये डेट देखो, $15 ट्रिलियन के आसपास था 2012 में, अब वो 31 हो गया है। राइट, तो और इस तरह से ही इवन हम देखेंगे यूएस गवर्नमेंट का डेट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी इंक्रीज हुआ है। राइट, अगर हम 2008 में देखें तो वो ऑलमोस्ट 65-70% था, अब इट हैज़ इंक्रीज टू 120%। ठीक है, तो ये हमें समझना है, बट काफ़ी सारा डेट तो अपने पास ही है यूएस गवर्नमेंट का, तो इसलिए रिस्क कम है। ठीक है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी उसको होल्ड कर रहे हैं। कौन से फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंट्रीज जो है वो ऑन करते हैं, तो जापान के पास $1.1 ट्रिलियन का यूएस गवर्नमेंट का डेट है, मतलब $1.1 ट्रिलियन की यूएस ट्रेजरी जापान ने अपने पास रखी हुई है। ठीक है, चाइना जैसा कंट्री, उसके पास ऑलमोस्ट $859 बिलियन का यूएस गवर्नमेंट डेट है। यूके के पास $668 बिलियन है। इंडिया के पास $232 बिलियन का यूएस गवर्नमेंट की ट्रेजरीज पड़ी हैं, मतलब यूएस गवर्नमेंट का डेट हम ओन करते हैं। Why so many countries are owning US government debt is because it's a very safe country, right? It is growing very well, इकोनॉमी अच्छा है उनका, बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, यूएस डॉलर एक रिजर्व है। तो ये भी समझना है कि बहुत सारे कंट्री उन पर इतना ट्रस्ट करते हैं उनके डेट को, इवन दो इतना हाई डेट है, बट कंट्रीज ने लिया हुआ है कि उनको लगता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, यूएस को कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि रिस्क एसोसिएटेड अराउंड यूएस डेट इज नॉट दैट मच जो नंबर्स देता है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा ये है कि भाई कितना ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट्स हो रहा है। ठीक है, क्या ये बहुत ज़्यादा है इंटरेस्ट पेमेंट्स जो कर रही है, क्योंकि डेट इतना बढ़ गया है स्पेसिफिकली इन लास्ट फ्यू ईयर्स, तो क्या गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट, हमारे जो बजट है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट्स होता है क्या उसमें? तो ये समझना है कि लेटेस्ट 2022 में गवर्नमेंट को 6.1% ही मतलब ओवरऑल बजट का जो उनका नेशनल बजट था उसमें से 6.1% ही उनको इंटरेस्ट पेमेंट्स देना पड़ा। ठीक है, और ये अगर हम हिस्टोरिकली देखें, ठीक है, हिस्टोरिकली देखें तो ये काफ़ी एक नॉर्मल है। अगर आप ये चार्ट देखेंगे फ्रॉम पीयू रिसर्च सेंटर, तो इट इज़ काफ़ी, मतलब ये बढ़ गया था, ऑलमोस्ट आई थिंक 8.4% हो गया था कोविड के टाइम पे। ठीक है, बिकॉज बहुत ज़्यादा पैसा उठाया था मार्केट से गवर्नमेंट ने, फ्री बांटा भी था। राइट, तो उसकी वजह से काफ़ी बढ़ गया था, बट अब ये गिर के 6.1% पे आ गया है। और अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो आप कहोगे कि ये तो काफ़ी मैनेजेबल है, मतलब इतना तो इनका हमेशा ही रहता है। राइट, एक बार 2090s में चला गया था 15-16%, जब वॉर्स वेरी हाई, बट अभी तो ये काफ़ी कंट्रोल में है। मतलब इंटरेस्ट पेमेंट्स उनके जो ओवरऑल डेट पे वो काफ़ी कम है। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है क्योंकि उनके इंटरेस्ट ही इतने लो थे, ऑलमोस्ट 0% के आसपास इंटरेस्ट थे ना। जो कोविड में उन्होंने इंटरेस्ट ही इतने लो कर दिए थे अपने ट्रेजरी यील्ड्स पे, जो बॉन्ड इशू कर रहे थे, कि पैसा देना ही नहीं है, सिर्फ प्रिंसिपल वापस करना है, इंटरेस्ट देना ही नहीं है। तो दे डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट सो मच, तो इंटरेस्ट रेट ही इतना कम हो गया कि इंटरेस्ट है ही नहीं, इंटरेस्ट पेमेंट्स, सिर्फ प्रिंसिपल वापस देना है। तो वो चीज़ है कि दे हैव मैनेज दैट, वो उसकी वजह से काफ़ी कम हो गया है। राइट, तो और एवरेज इंटरेस्ट रेट उनका कितना है, जो भी उनको पैसा देना है पुराना डेट का, तो वो 2.1% है। दैट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट एट द हिस्टोरिक लो। सिर्फ 2.1% इंटरेस्ट देते हैं वो अपने, जितना भी उन्होंने डेट, ये $31 ट्रिलियन के डेट पे 2.1% ही इंटरेस्ट दे रहे हैं वो, विच वॉज वेरी हाई इनिशियली। ठीक है, तो वो भी कम हो रहा है, तो इसीलिए काफ़ी मैनेजेबल डेट है। इंटरेस्ट पेमेंट एज ए बजट का परसेंटेज इज ऑल्सो 6.1%, इट इज़ ऑल्सो एट लो। ठीक है, एंड सिर्फ 2.1% ही
क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट ओवरऑल उनका है विच इज़ ऑल्सो एट हिस्टोरिक लो, तो इसलिए काफ़ी मैनेजेबल है ये डेट ऑफ इवन $31 ट्रिलियन उनके लिए। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑब्वियसली बिकॉज यूएस डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी भी है ना वर्ल्ड में, तो दे कैन ईजिली मतलब कभी भी पैसा छाप के वो अपना पैसा वापस दे सकते हैं आपको, मतलब दे कैन ऑलवेज जस्ट पब्लिश द मनी, पैसा छापेंगे और अपना डेट वापस दे देंगे। और यूएस डॉलर की तो वैल्यू काफ़ी अच्छी है वर्ल्ड वाइड, लाइक बहुत सारे लोग लेने को रेडी है यूएसडी, राइट, तो वो भी उनको बेनिफिट है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग और दे अभी के टाइम छोड़ दो, बट इकोनॉमी ग्रो करती रहती है तो उनका जीडीपी भी बढ़ता रहता है, राइट, तो वो भी चीज़ काफ़ी इंप्रूवमेंट है, राइट। और पैंडेमिक के बाद ओवरऑल गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी कम हो गई है अभी, स्पेशली बिकॉज इन्फ्लेशन काफ़ी हाई हो गया तो गवर्नमेंट ने भी अपनी स्पेंडिंग कम कर दी है। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से जो ये डेट लग रहा है $31 ट्रिलियन का, विच इज़ वेरी हाई, और 120 के आसपास का डेट टू जीडीपी रेशियो पहुंच गया है, दिस सीम्स टू बी अंडर कंट्रोल, मतलब ऐसा कुछ बड़ा इशू इसका लग नहीं रहा है। ये सारे फैक्टर्स आपने तो देखे, ठीक है। अब क्या कहते हैं, क्या ये 120 जो एज ए नंबर, ठीक है, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज देखें तो इंडिया का क्या है, इंडिया इज अराउंड 89% जो डेट टू जीडीपी रेशियो, ठीक है। जापान इज एट 262, क्या इशू है क्या जापान में? तो जापान को अगर आपको वीडियो चाहिए, राइट, कि जापान के बारे में भी 262 डेट टू इक्विटी, डेट टू जीडीपी रेशियो है उनका, ठीक है, तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। अगर 50 कमेंट्स आए कि जापान पे वीडियो बनाओ कि कैसे वो 262 मैनेज कर रहा है, वो तो ग्रो भी नहीं कर रहा है इकोनॉमी, उनकी तो रिजर्व करेंसी भी नहीं है, तो वो कैसे मैनेज कर रहा है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, देन आई विल टॉक अबाउट जापान एज वेल, ठीक है। बट जापान इज एट 262, वट यूएस इज एट 129, सिंगापुर इज ऑल्सो एट 160, बट सिंगापुर बढ़ा रिसेंटली बिकॉज ऑफ ट्रेड बहुत कम हो गया था ग्लोबली, एंड दे अर्न मनी मेजरली फ्रॉम एज अ सी पोर्ट एंड पोर्ट कंट्री, ठीक है ना, तो उसकी वजह से दे हैड टू मतलब उनको डेट बढ़ाना पड़ा था, बट नाउ आई थिंक इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग आफ्टर पोस्ट पैंडमिक, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो यूएस इज़ वन ऑफ द हायर वंस, राइट, अगर हम एक, बट उनकी प्रॉब्लम्स उनकी ज़्यादा नहीं है। तो क्या जापान की है, तो उसके बारे में मैं अलग से वीडियो में बात करूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे तो, ठीक है। तो अब रिस्क एसोसिएटेड समझा देता हूं मैं कि रिस्क क्या क्या है इसके, राइट। ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही कोई टेंशन की बात नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है, बट इकोनॉमिस्ट से सम रिस्क ऑल्सो। तो वन इज इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स, राइट, अभी 4.6% के आसपास का इंटरेस्ट रेट पहुंच गया यूएस फेड का, राइट। अगर हम 10 ईयर गवर्नमेंट जिससे की जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अराउंड 4%। तो अब अगर जो ये नए बॉन्ड्स इशू हो रहे हैं, जो नया लोन लिया जा रहा है $31 ट्रिलियन के बाद भी लोन ले रहे हैं वो, क्योंकि उनका फिस्कल डेफिसिट है, अभी भी गवर्नमेंट उतना पैसा नहीं कमा रहे जितना खर्च कर रहे हैं यूएस गवर्नमेंट, ठीक है। तो डेफिसिट चल रहा है, डेफिसिट करने के लिए पैसा तो उठाना ही पड़ रहा है उनको अभी भी, ठीक है। तो बट अब वो हायर इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। अगर हम देखें, राइट, 2010 से लेके 2014 तक और फिर 2020 कोविड के बाद 3 साल तक ऑलमोस्ट 0% रिटर्न इंटरेस्ट दिया है उन्होंने, इसलिए उनकी इंटरेस्ट रेट इतनी कम है ना, और उसकी वजह से उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करनी नहीं पड़ती, तो डेट मैनेज हो जाता है उनके लिए। बट अब इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रही है, तो नया जो डेट आ रहा है वो हायर इंटरेस्ट कॉस्ट पे आ रहा है, तो इसीलिए फिस्कल प्रूडेंस उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं भाई, डेट लेते रहो कोई टेंशन नहीं, अपन तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं, ठीक है। फिस्कल प्रूडेंस जो है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट सब हाई है, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा पैसा छप भी नहीं सकते, ठीक है। तो अब फिस्कल प्रूडेंस से अगर हम समझें, राइट, तो करंटली दे हैव ऑलमोस्ट, मतलब 2022 में 1.38 ट्रिलियन डॉलर का उनका डेफिसिट है, राइट। तो इतना डेट और लेना पड़ा होगा उनको 2022 में, 1.38 ट्रिलियन डॉलर का डेफिसिट है उनका, बजट डेफिसिट, ठीक है। उनके रेवेन्यू 4.9 ट्रिलियन डॉलर का है, खर्चा जो है गवर्नमेंट जो कर रही है वो 6.3 ट्रिलियन डॉलर का ऑलमोस्ट खर्चा कर रही है, तो 1.4 ट्रिलियन डॉलर का अभी भी डेफिसिट है। ये ज़्यादा था कोविड टाइम पे, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ्री पैसा बांटा है उन्होंने, तो 2020 में इट वॉज ऑलमोस्ट 3.2 ट्रिलियन डॉलर का डेफिसिट था, और 2021 में भी ऑलमोस्ट 2.7 ट्रिलियन डॉलर का डेफिसिट था, जिसमें उन्होंने डेट बढ़ा है लास्ट 2-3 साल की, इसकी वजह से अभी भी इट इज़ हायर प्री कोविड से, तो 1.4 ट्रिलियन डॉलर का जो है डेफिसिट आया है, जो गवर्नमेंट को डेट और क्रिएट करना है। और ये वाला जो डेट अब बन रहा है आगे जो ले रहे हैं वो हायर इंटरेस्ट रेट पे ले रहे हैं,
तो रिस्क जो है वो बन जाता है ना हायर इंटरेस्ट रेट रिस्क पे, राइट। तो ये चीज़ें हमें समझना। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन फिस्कल प्रूडेंस। अगर आप देखेंगे वहाँ की डिबेट्स वगैरह को थोड़ा, तो बहुत ज़्यादा इस बात पे चल रही है कि जब डेमोक्रेट्स जो हैं, जो मतलब जैसे बाइडेन जी के जो पार्टी है, वो बोलते हैं कि हम हायर टैक्स लगाएंगे रिच लोगों पे और बिलियनर्स पे, हायर टैक्स लगाएंगे ताकि इनकम बढ़े, राइट। और अगर हम रिपब्लिकन्स का वही इंटरव्यूज़ वगैरह देखते हैं तो दे ऑलवेज से कि भाई हमें खर्चा कम करना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ खर्चा कर रहे हैं, वहाँ खर्चा, मतलब हमें इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, तो हमें खर्चा कम करना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो खर्चा कैसे, तो इसीलिए ये भी चीज़ें चल रही हैं कि गवर्नमेंट भी फिस्कल प्रूडेंस की तरफ फोकस कर रही है, यूएस गवर्नमेंट भी, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि ये डेट जो है ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड दे कैन क्रिएट, ठीक है। दे ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत ज़्यादा हम क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि इंटरेस्ट रेट सब ज़्यादा है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करा जा सकता है ओवरऑल, ठीक है। तो ये चीज़ें आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ये $31 ट्रिलियन का और ये 120 प्लस क्या कहते हैं, जब डेट टू जीडीपी रेशियो दिखता है तो काफ़ी सारे लोग उसके लिए परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है, कितना रिस्की है और क्या क्या आगे रिस्क एसोसिएटेड हैं, राइट, विद इट। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। आई होप दैट आपको ये चीज़ें थोड़ी समझ आई होंगी कि US डॉलर $31 ट्रिलियन का डेट आया कहाँ से, वो भी एक क्वेश्चन रहता है लोगों की, किसको देना है वो पैसा, तो वो क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया होगा। अगर आपके कोई फिर भी क्वेश्चन है इसके ऊपर तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जापान की वीडियो अगर बनानी है तो उसके ऊपर कमेंट जरूर लिखिए, 50 कमेंट्स आएंगे तो वीडियो बनाऊंगा। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।